गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 धरती की शान कविता है। इसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा है, जिसमें लेसन का सरल अर्थ हमने पढ़ा है इस कविता का। अब पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प पे राइट का निशान लगाइए। मनुष्य किसकी शान है? सागर की, आकाश की, धरती की या समाज की? तो राइट आंसर आएगा सी, धरती की। मनुष्य धरती की शान है। मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? शैतान, आसमान, आंधी, तूफान। तो राइट आंसर आएगा डी, तूफान। मनुष्य की मुट्ठी में तूफान बंद है। थर्ड नंबर, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? स्वर्ग को, अंबर को, तारों को, चांद को? तो मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन, अंबर को। मनुष्य धरती से अंबर को जोड़ सकता है। फोर्थ, मनुष्य किसको थाम सकता है? काल को, कपाल को, दिशाओं को, भूचाल को? तो राइट आंसर आएगा काल को, ए, काल को। मनुष्य काल को थाम सकता है। फिर पंडित भारद्वाज क्या थे? संगीतकार, चित्रकार, गीतकार या कलाकार? तो राइट आंसर आएगा सी, गीतकार। पंडित भारद्वाज गीतकार थे। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले? तो राइट आंसर आएगा थाम ले। मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। सेकंड, मनुष्य चाहे तो धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान दे या अंबर से जोड़ दे? तो राइट आंसर आएगा अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से मुख को भी मोड़ दे, अमृत निचोड़ दे, दुनिया बदल दे? तो राइट आंसर आएगा अमृत निचोड़ दे। मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। क्वेश्चन 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली जगह दी हुई है, हमें खाली जगह भरनी है। तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है। तो खाली जगह में क्या आएगा? तूफान। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। सेकंड, तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे। तो खाली जगह में आएगा मुख। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। थर्ड, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे। तो क्या आएगा खाली जगह में? अमृत। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। फोर्थ, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान। तो फोर्थ में आएगा प्राण। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है। खाली जगह में आएगा भ्रकुटी। तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। क्वेश्चन 4, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसे न मरने का वरदान मिला है, उसने अमृत की खोज कर ली है, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो राइट आंसर आएगा क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है, उसने हवाई जहाज बना लिया है, वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो राइट आंसर आएगा उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। अब आते हैं आंसर इन वन वर्ड। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। कवि ने किसे धरती की शान कहा है? तो कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? तो कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। महाकाल कहाँ छिपा है? महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। मनुष्य किसके समान धीर है? मनुष्य धरती के समान धीर है। मनुष्य धरती के समान धीर है। कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है।
कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह से मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। क्वेश्चन 3, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दोपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयाँ और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। क्वेश्चन 4, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। क्वेश्चन 5, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है, वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रकुटी में तांडव का ताल है। अर्थ, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरा, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। धरती का समानार्थी शब्द पृथ्वी। पर्वत का समानार्थी शब्द पहाड़। नदी का समानार्थी शब्द सरिता। माटी का समानार्थी मिट्टी। अंबर का समानार्थी आकाश। अग्नि का समानार्थी शब्द आग। पवन का समानार्थी शब्द हवा। धरती, पृथ्वी, पर्वत, पहाड़, नदी, सरिता, माटी, मिट्टी, अंबर, आकाश, अग्नि, आग, पवन, हवा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए।
इनके अर्थ बताना है या समानार्थी, जो समान अर्थ देते हैं उनको समानार्थी। यहाँ पे हमें अर्थ बताना है। हष्ट पुष्ट मीन्स स्वस्थ या तगड़ा, संवाद मीन्स बातचीत, शीघ्र मीन्स जल्दी, जौहर मीन्स पराक्रम, अजनबी मीन्स अपरिचित, वेदांत मीन्स ब्रह्म विद्या, मुकद्दर मीन्स भाग्य, शागिर्द मीन्स शिष्य, वृत्ति मीन्स मनोदशा या मन का झुकाव, स्पष्ट मीन्स साफ साफ, हष्ट पुष्ट स्वस्थ या तगड़ा, संवाद बातचीत, शीघ्र जल्दी, जौहर मीन्स पराक्रम, अजनबी मीन्स अपरिचित, वेदांत मीन्स ब्रह्म विद्या, मुकद्दर मीन्स भाग्य, शागिर्द मीन्स शिष्य, वृत्ति मीन्स मनोदशा या मन का झुकाव, स्पष्ट मीन्स साफ साफ। फिर क्वेश्चन नंबर 10, उचित जोड़े मिलाइए। फर्स्ट, मनुष्य की आत्मा में आंसर आएगा स्वयं भगवान है। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। मनुष्य की छाती में महाकाल है। आपको इस तरह पूरी तरह ज्वाइन करके लिखना है। फर्स्ट जैसे लिखोगे, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। इस तरह से आपको इन शब्दों को पूरा ज्वाइन करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देखकर वाक्य में प्रयोग। जैसे पहला उदाहरण दिया है धरती, धरती का विरोधी आकाश। वाक्य बना है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इसी तरह अमृत, अमृत का विरोधार्थी होता है विष। वाक्य बनेगा शंकर जी ने विष पी लिया था। अमृत का विष, शंकर जी ने विष पी लिया था। वरदान का अपोजिट होगा अभिशाप। वाक्य बनेगा दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। थर्ड, ऊंचा अपोजिट हुआ नीचा। वाक्य बनेगा शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। पाप का विरोधी पुण्य। विद्या, वाक्य बनेगा विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। जीवन अपोजिट, विरोधी शब्द है मृत्यु। वाक्य बनेगा वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। धरती का अपोजिट आकाश, अमृत का विरोधी विष, वरदान का विरोधी अभिशाप, ऊंचा का विरोधी नीचा, पाप का विरोधी पुण्य और जीवन का विरोधी मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्द दिए तूफान, वरदान, नयन, शीश, छति, आईना और झंकार। तो इसमें मैंने शब्द क्रॉस के क्रम में रखे, उसके बाद उनका अर्थ भी लिखा है। समानार्थी शब्द, आईना मीन्स दर्पण, छति मीन्स हानि, झंकार मीन्स पायल, तूफान मीन्स आंधी, नयन मीन्स नेत्र या आँख, वरदान मीन्स कृपा, शीश मीन्स मस्तक या माथा। शब्दकोश के क्रम में रखेंगे तो सबसे पहला शब्द आएगा आईना, दूसरा शब्द छति, तीसरा शब्द झंकार, चौथा शब्द तूफान, पांचवा शब्द नयन, छठा शब्द वरदान और सातवां शब्द आएगा शीश। इस तरह कट उग्न्य और अट के हिसाब से हम इसको शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। सबसे पहले स्वर आएगा और स्वर के बाद व्यंजन। थैंक यू।